नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये जो आप मेरे पास स्टेटर देख रहे हो, ये स्टेटर है एग्जॉस्ट मोटर का, जो कि कूलर में लगी हुई थी। और ये है ACW राउंड, यानी कि उल्टे चक्कर हैं इसके, एग्जॉस्ट मोटर बोलते हैं इसको। तो ये हमने स्पीड के कॉइल और रनिंग के कॉइल इसमें डाल ली है। तो ये मोटर है, इसका मैं साइज़ दिखाता हूँ आपको। एग्जॉस्ट बहुत हैवी ड्यूटी मोटर है ये देखिए। इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो 45 mm का है। और इससे पहले का जो वीडियो हमारा है वो कॉपर का था, ये एल्युमिनियम में है और छोटी कॉइल से वाइंडिंग हुआ है। और मैं इसका अब डाटा बताऊंगा आपको। और ये हमने इसमें रनिंग और स्पीड के जो स्क्रू पर डाल दिए, ये जो टैपिंग की हुई हैं ये हमारे स्पीड के कॉइल हैं। और चारों कॉइल में इसमें स्पीड दी है हमने। ये जो वायर आप देख रहे हो ये रनिंग का है, और ये दो वायर जो है स्पीड वाली कॉइल के हैं। सेम कंडीशन में इधर यही है। तो चारों कॉइलों में हमने स्पीड के दो कॉइल डाले हैं और बहुत ही बढ़िया होने वाली है ये मोटर। तो इसमें वाइंडिंग छोटी कॉइल से होती है, जैसे हम मदानी वाइंडिंग करते हैं, फराटा वाइंडिंग करते हैं। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, बस सेम वही प्रोसीजर होता है इसका। और स्टार्टिंग के कॉइल जो हमने बना लिए हैं, स्टार्टिंग डालेंगे और आपको इसका कनेक्शन बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ, क्या डाटा है इसमें। तो इसका जो निकला था डाटा, वो जो डाटा था इसका वो एक ही नंबर से था। ये देखिए आप, ये इसका डाटा है। ये ऊपर वाला जो है ये कॉपर का है और ये इसका जो है एल्युमिनियम का डाटा है। 45 mm एग्जॉस्ट कूलर मोटर डाटा। वो इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 27 नंबर एल्युमिनियम था, और हमने इसकी जगह 26 किया है, क्योंकि 27 में नहीं डलता, ये 50 mm के रेंज में आ जाता है एग्जॉस्ट। तो इसमें 26 नंबर ही डलता है, 26 नंबर AL। और वही सिस्टम है इसका 1440 RPM और 0.8 MFD का कैपेसिटर होगा इसमें। और 4 पोल का ये मोटर है। और इसमें डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, 26 नंबर एल्युमिनियम। और जैसे हम मदानी, दूध बिलोने वाली मदानी वाइंडिंग करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से ये बनती है। वही तरीका होता है इसका छोटी कॉइल से। और जो हमने स्पीड के जो 10-10 टनों के 2 कॉइल बनाए थे, जैसे 4 कॉइल तो हो गए इसके मेन 26 नंबर से, 4 कॉइल जो 10-10 टनों के थे वो हमारे 30 नंबर एल्युमिनियम से, 29 नंबर एल्युमिनियम से, और 4 फिर 10 टनों के 29 नंबर AL से। ये इसका जो रनिंग में सिस्टम डालने वाला वो है इसका। और कॉइल की लेंथ जो है वो 28 इंच है गोलाई में। और स्टार्टिंग में जो डाटा डाला है हमने 27 नंबर से, और 27 नंबर से वही पिच होगी 1 से 4 और 1 से 6 1 राउंड और 2 राउंड। और टर्न्स इसके जो है 98 होंगे, 98। और जो इसकी कॉइल की लेंथ जो है वो 27 इंच करनी है। रनिंग की जो है 28 इंच है, 1 इंच कम करनी है इसकी। वो इसलिए करनी है क्योंकि जब हम सेम लेंथ में कॉइल बनाते हैं रनिंग और स्टार्टिंग की, तो आपकी स्टार्टिंग की कॉइल जो है यहाँ तक आ जाती है ओवरलैपिंग होके, क्योंकि इसमें कॉइल डली होती है। तो आधा इंच का फ़र्क तो इसमें पड़ जाता है, क्योंकि ये एक तो यहाँ से स्टार्ट हुई कॉइल, एक आधे के बाद में। आधा इंच तो वैसे छोटी हो जाती है, आधा इंच हम अपने आप से करते हैं इसको छोटी, ताकि कॉइल यहाँ तक ही रहे। आपके जो स्टड वगैरह है या कोई बाहर का जो कवर है वो टच ना हो इसके साथ, इसलिए हम 1 इंच का इसमें फ़र्क रखते हैं। 1 इंच कॉइल जो है छोटी बनाते हैं। तो चलिए अब इसका डालते हैं स्टार्टिंग कॉइल और फिर इसके कनेक्शन बताएंगे।
3 स्पीड के कनेक्शन आसान तरीके से किस प्रकार किए जाते हैं। स्टार्टिंग के कॉइल जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा पहला कॉइल है रनिंग का, और ये लास्ट का है। इन दोनों के बीच में यहाँ से स्टार्ट करना है। यह आपका स्टार्टिंग का जो सिरा है यहाँ आना चाहिए। तो चलिए डालते हैं इसमें स्टार्टिंग के कॉइल। और इसका जो कॉपर वाला जो आपको वीडियो देखना है, तो वो हमारा इस चैनल पे पड़ा है। उसमें एक एक चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक बताई गई है। इसमें हमने आधे की बाइंडिंग कर ली है। तो उसका पहला कॉइल इस प्रकार उठाइए। ये सिरा जो अपनी तरफ रखना है। इसी कंडीशन में ये हमने रनिंग के कॉइल डाले हैं और स्पीड वाले डाले हैं। हमने स्टार्टिंग का एक कॉइल डाल दिया है, दूसरा डालते हैं। इस प्रकार घुमाइए इसको। और कॉइलों को थोड़ा थोड़ा दबा लीजिए इस प्रकार। अब आपको दूसरा कॉइल जो है घुमा के डालना है, पलट के। जैसे कॉइल उठाया, इस प्रकार उठाया और ऐसे पलटना है। ये जो इसका सिरा है आगे जाना चाहिए, अगली कॉइल के इनर में जाना चाहिए। आउटर का आउटर, इनर का इनर, इसके 1 से 3 कनेक्शन ऐसे होते हैं। तो दूसरी कॉइल जो है आप पलट के डालनी है। तो ये हम तीसरा कॉइल डालते हैं। इसको सीधा उठाया, इसको घुमाना नहीं है, सीधा का सीधा जैसे उठाया वैसे ही इसमें डाल देना है। तो आपके 1 से 3 कनेक्शन जो है होते चले जाएंगे साथ साथ में। पहला कॉइल सीधा डलता है, दूसरा फिर पलट के डलता है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ घुमाने की, पलटने की, ये जो है वो जो आप लच्छा कॉइल बनाते हो, जॉइंट लेस कॉइल बोलते हैं, उसमें आपको पहली कॉइल को सीधा डालना होता है, दूसरी पलट के, तीसरी फिर सीधी, चौथी फिर पलट के। तो ये लच्छा कॉइल जो माला बनाते हो आप, माला की तरह, उस कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, घुमाने की, पलटने की। ये हमारा तीसरा कॉइल डाल के तैयार हो चुका है। अब जो चौथा कॉइल जो है वो आपको पलट के डालना है। पहला और चौथा पलटना है, दूसरा और ये जो 1 से 3 कनेक्शन होते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। अब ये कॉइल जो चौथा, ये पलटना है आपको। पहला सीधा डालोगे, दूसरा फिर पलट के, तीसरा फिर सीधा, और चौथा कॉइल जो है वो पलट के। तो आपके 1 से 3 कनेक्शन साथ के साथ होते चले जाएंगे।
तो हमारे स्टार्टिंग के कॉइल भी डल चुके हैं। अब हम इसकी एक साइड की सिलाई करेंगे, फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे। तो कॉइल लीजिए, इसमें पेपर डालेंगे बीच में, इस प्रकार इसकी सिलाई कीजिए आप। दोस्तों इसमें स्प्रेटर पेपर जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। ये आपकी सिलाई कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा इन कॉइलों को ऐसे सेट कर लीजिए ताकि आप जो स्टड डालो तो टच ना हो, और अंदर की साइड ऐसे सेट कीजिए ताकि आप रोटर डालो तो रोटर टच ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और कॉइल का जो साइज़ है ना, आप आराम से निकालिए तो आपकी जो रोटर भी टच नहीं करेगा और स्टड भी टच नहीं करेगा। तो इसकी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कनेक्शन करेंगे, वो आपको बताएंगे। पहले डालेंगे पेपर, ये जो वायर है स्टार्टिंग के हैं। एक चीज़ का इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखें, ये जो वायर इन कॉइलों का सीरीज वाले हैं इनको आप ऐसे बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ। तो जब भी आप सेपरेटर पेपर डालें तो उसके नीचे ना हो। अगर नीचे रह गया तो आपका रनिंग के साथ टच हो जाएगा, तो बाद में दिक्कत करेगा। इसलिए इनको ऐसे बाहर निकाल कर रखिए आप। ये लीजिए, इसका स्प्रेटर पेपर लगाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने इसमें स्प्रेटर पेपर लगा लिया है। अब कॉइलों को थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं। इस प्रकार से सेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए इनको। तो इस प्रकार आप इन कॉइलों को सेट कर दीजिए। और फिर हम इसका करेंगे कनेक्शन। ये कनेक्शन का पार्ट जो है पूरे आप ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। ये जो दो वायर देख रहे हो आप, तो दो इधर है, दो इधर। ये हमारी स्पीड की कॉइलें हैं, और ये रनिंग के और ये स्टार्टिंग के हैं। ये स्टार्टिंग के हैं, दो वायर जो देख रहे हो, और ये दो रनिंग के हैं। तो चलिए अब करते हैं कनेक्शन स्टार्ट। तो हमारे पास दो वायर जो हैं कैपेसिटर के लिए हैं, और ये चार जो वायर हैं ये मेन लीड बनाने के लिए। तो
अब हम इसकी कनेक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है कॉमन वायर। तो कॉमन वायर का कनेक्शन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो मोटर है वो किस दिशा में चलती है, मोटर का रोटेशन कौन सा है, ACW या CW। ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज और CW यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया सीधे चक्कर एंड ACW हो गया एंटी क्लॉकवाइज, हो गया उल्टे चक्कर। तो एग्जास्ट के मोटर जो भी आते हैं, जितने भी कूलर के या एग्जास्ट मोटर होती है वो उल्टे चक्कर की होती है। और तो सबसे पहले हम एक वायर जो है, आप यहाँ से पहली कॉइल से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट करते हो। हम लास्ट कॉइल रनिंग का लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 वायर जो हैं स्पीड के और एक वायर जो है रनिंग का है। तो ये रनिंग का वायर लेना है सबसे पहले, और इसके जस्ट पास वाली जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसका वायर ले लेना है आपको। यानी लास्ट कॉइल रनिंग का, लास्ट का कॉइल स्टार्टिंग का, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ACW चलेगी, यानी कि उल्टे चक्कर होंगे इसके। अगर आपको सीधे चक्कर करने हैं तो इस स्टार्टिंग को छोड़ दीजिए, इसमें पहली जो स्टार्टिंग की है यानी इस रनिंग के बैक साइड वाली स्टार्टिंग की कॉइल का वायर लोगे तो आपकी मोटर सीधी चलेगी, और आगे वाला वायर लोगे तो आपकी मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। तो हमें उल्टी दिशा का कनेक्शन करना है। कॉमन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये वायर जो हमारा है कॉमन बन जाता है। इस तरह कनेक्शन करने से आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में चलेगी। अब इसमें पहले हम स्लीव डाल के और लीड लगाते हैं। पॉलिश रिमूव कीजिए। तो पॉलिश आप जो लिक्विड आता है वो यूज़ ना करें, क्योंकि आप लिक्विड से पॉलिश रिमूव करके कनेक्शन करते हो तो आपका जब सर्दियों के दिनों में पंखा या कोई कूलर बंद रहेगा तो उस समय वो जो है सारी पॉलिश को रिमूव करके जॉइंट को गला देता है। तो आपका अगले सीजन में मोटर जो है बंद मिलता है आपको। ये एल्युमिनियम वायर में यही दिक्कत होती है। तो हम इसमें हमारा जो नीला वायर है वो जोड़ देते हैं इसमें। ये हमारा कॉमन है, कॉमन लीड बन चुका है हमारा, और लास्ट में हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। फालतू वायर काट देते हैं। इसमें से एक वायर हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जब हम हाई का कनेक्शन करेंगे तो कैपेसिटर के लिए हमें एक तार का पीस चाहिए होगा, वो इसी में से रख देते हैं। इसकी पॉलिश रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन वायर जो है बन गया है। अब हमें अगला कनेक्शन जो बारी आती है वो आती है हाई स्पीड का। तो रनिंग का एक वायर हमने कॉमन के साथ लगा दिया। तो रनिंग का दूसरा जो वायर है सेट का, ये यहाँ है, ये स्टार्टिंग का हो गया, ये यहाँ इस कॉइल, ये पहली है, ये लास्ट है। तो लास्ट का एक वो स्टार्टिंग का रनिंग का कॉमन, रनिंग का दूसरा जो वायर है पहली कॉइल का, वो वायर लेना है आपको। अब हम हाई का कनेक्शन करेंगे, हाई स्पीड का, 3 नंबर स्पीड का। तो इसमें हमें हाई वाले में कैपेसिटर का तार भी देना है। तो स्पीडें हमेशा जो आपस में अपोजिट में कनेक्शन होते हैं स्पीडों के। तो एक वायर ये ले लिया हाई का, और इसके साथ हमने इस कॉइल में कॉमन वाले सेट में जो 2 वायर हैं इनमें से एक वायर ले लेना है, कोई सा ले लीजिए।
हम ले रहे हैं 2 गांठ वाला। इसमें 2 गांठ लगी है। इसमें 10-10 टर्ने हैं दोनों कॉइलों में। 10 टन के 4 कॉइल हैं और 10 टन के फिर 4 कॉइल हैं। तो ये स्पीड के कॉइल हैं। तो ये एक वायर ले लेना है इसके सामने वाली का। ये हमारा जो कनेक्शन हो जाता है ये हाई स्पीड का हो जाता है। ये हमारा ब्लैक वायर हाई स्पीड का हो जाता है। अब इसमें स्लीव डाल के वायर साथ की साथ लगाते जाएंगे तो आसानी होगी। और इसके साथ हमें एक कैपेसिटर का वायर लगाना है हाई में, और एक जो स्टार्टिंग का बचा हुआ वायर है उसमें कैपेसिटर लगेगा, एक हाई के साथ लगेगा। तो इसमें हमने एक वायर रखा था, इसको इसी स्लीव में से बैक साइड में निकाल देते हैं। इस प्रकार से निकाल के, और पॉलिश की इसकी उतारी हुई है, इसके साथ हमें इसे जॉइंट कर देना है। अब इसमें हम वायर लगाएंगे ब्लैक, जो कि हमारा हाई स्पीड का है। तो ये हमारे पास ब्लैक वायर है हमारा, इसके साथ हम इसको जॉइंट कर देते हैं। और हम इन वायरों को जितने भी जॉइंट्स हैं सबको हम सोल्डरिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। क्योंकि सोल्डरिंग करने से आपकी मोटर जो है अगले सीज़न में बंद नहीं मिलेगी आपको, जब चलाओगे कॉपर की तरह ही चालू मिलेगी। तो इसलिए हम सोल्डरिंग करते हैं, इसके जॉइंट सेफ रहते हैं। ये हमारा हाई का कनेक्शन हो गया। अब करना है मीडियम का। हाई के बाद मीडियम का आता है। तो इसमें एक ये वायर हमने रनिंग का दूसरा, और इस साइड का स्पीड की कॉइल का 2 गांठ वाला वायर लिया था। ठीक है दोस्तों। तो अब हमने इसके सामने वाला 2 गांठ वाला वायर लेना है। 2 गांठ कौन से में है देख लीजिए। इसमें एक है, इसमें हमारी 2 गांठ है। तो ये वायर लेना है। जो इस साइड का 2 गांठ वाला हमने जोड़ा था हाई के साथ, उसका दूसरा सिरा लेना है 2 गांठ वाला, इधर वाला। फिर इसके सामने वाली उसी कॉइल का जो 1 गांठ वाला है उसके साथ इसको जॉइंट कर देना है। याद रखना, जो कनेक्शन है स्पीडों के आमने सामने होते हैं, अपोजिट में होते हैं, अपोजिट काम करती है। ये हमारा जो है मीडियम स्पीड बन गई। तो इसमें हम लगाएंगे वाइट वायर, जो कि हमारी दूसरी स्पीड होगी। इसमें हम वाइट वायर लगाएंगे। तो कनेक्शन बहुत ईजी है दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो देखें, कनेक्शन कीजिए इस तरीके से आप। और पहले भी मैंने बताया था, जब भी आप एल्युमिनियम की कोई भी मोटर बनाते हो, चाहे आपको 35 नंबर या 36 नंबर से बनानी पड़े, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे पास आउटडोर के मोटर आते हैं जो बहुत ही बारीक तार से बनते हैं, वो एल्युमिनियम के होते हैं, हम वो भी बनाते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, वायर आप जब लाते हो तो जो बड़े टायर आते हैं 6-7 किलो वज़न के, जैसे स्टेरलिंग, इमीडे और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, हर एरिया में अपना अपना एक ब्रांड होता है। तो ब्रांड का तार लाएं एल्युमिनियम की वाइंडिंग के लिए। तो आपकी कोई भी मोटर जो है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसी मोटर बनाएं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो कोई भी मोटर आपकी बंद नहीं होगी, ना जलेगी। हाँ, तार की क्वालिटी आपको बढ़िया लेके आनी है। ये 1-1 किलो के जो टायर आते हैं, ये आप कोई सी मोटर के लिए ना लेके आएँ। अगर आपको बढ़िया काम करना है और कंप्लेंट से बचना है, मोटरें लंबी चलानी है, तो आप बड़े टायर लाएं। जो सफ़ेद रंग का टायर आता है, कम से कम 6-7 किलो वेट होता है एक टायर में, वो यूज़ करें आप। आपकी मोटरें बिल्कुल 100 की 100% बढ़िया चलेंगी। तो हल्का तार आप कभी ना लाएं। ये हमारा मीडियम स्पीड का कनेक्शन हो गया है। तो
आपको जो मैंने बात बताई है उसका आप खास करके ध्यान रखें। एलुमिनियम का आपको काम, क्योंकि आजकल 90% मोटरें जो हैं एसी तक की मोटरें एलुमिनियम में आ रही हैं। कहते हैं कॉपर की, निकलती है एलुमिनियम की, क्योंकि उनके पास क्वालिटी होती है वायर की, तब वो चलती है। तो अब हमारा मीडियम के बाद स्पीडों में जो स्पीड के कॉइल थे उनमें से एक वायर बचा है इस साइड का, एक इसका मीडियम हो गया, फिर इसमें एक ये बचा है। तो ये वायर हमारा होगा स्लो स्पीड, यानी इसमें रेड वायर लगेगा। तो ये हमारे हो गए स्पीडों के कनेक्शन। तो कनेक्शन बहुत ईजी है। और इसमें कैपेसिटर जो है 8 MFD का ही लगाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या मोटर बनाने का तरीका सही लगता है या नहीं। अब इसमें हम रेड वायर जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लो स्पीड का। तो अब हमारे पास इसमें 2 वायर बचे, एक तो हाई के साथ तो हमने एक वायर जोड़ के निकाला था वो, और एक स्टार्टिंग का सिरा है। तो ये दोनों हमारे कैपेसिटर के हैं। इनमें हम स्लीव डाल के कैपेसिटर की वायर निकाल देते हैं। तो फिर हम इसकी करेंगे सिलाई, सोल्डरिंग करेंगे, फिर सिलाई करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा स्लीव लग गया है। और अब हम इसकी पॉलिश को जो है रिमूव करेंगे। ये मोटर जो है एल्युमिनियम की है और बड़े ही ध्यान से वाइंड करना है इसको, रिलैक्स होके। आपको एक एक चीज़ जो है हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आएगी। और जब तक हमारा आयरन गर्म होता है तब तक हम इसमें पेस्टिंग लगा देते हैं। दोस्तों ये लिक्विड पेस्टिंग होता है जो भी एल्युमिनियम के वायर को सोल्डरिंग करने के लिए ही होता है। अच्छे से ये लगाइए। अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा रब करें इसे, और आपका जो है सोल्डर है वायर जो पकड़ लेगी। ये देखिए चमक रहा है, आपको दिख रहा है, सोल्डरिंग हो गया ये। और एलिमेंट जो है काविया बोलते हैं इसे, सोल्डरिंग आयरन, वो हैवी होना चाहिए, कम से कम 60 या 65 वाट का होना चाहिए, तब ये वायर जो, क्योंकि वायर मोटी होती है सोल्डरिंग मुश्किल पकड़ती है। ये देखिए बढ़िया कंपनी का ये आप सोल्डर का जो वायर है वो रखें। ये देखिए इस प्रकार ये सारे वायर जो है एल्युमिनियम का वायर, ये सारा पेस्टिंग का कमाल है। ये पेस्टिंग है, लिक्विड है। ये देखिए हम जो भी मोटर वाइंडिंग करते हैं उनके जॉइंट्स जो है हमेशा ही सोल्डरिंग करते हैं, कंप्लेन ज़ीरो आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फेस टू फेस हो जाए इसका हम कह नहीं सकते, बाकी ज़ीरो कंप्लेन है हमारी मोटरों में। अब का जो 2 मिनट का समय है वो हमें हमेशा काम देता है, उसका रिज़ल्ट हमेशा मिलता है हमें।
ये लीजिए हमारे जो सारे वायर सोल्डरिंग उसके। अब इसको स्लीव चढ़ा के और हम इनको सिलाई कर देंगे। हमारी मोटर ओके है। अब ये स्लीव जो है इन जॉइंट्स पर इस प्रकार से चढ़ा दें आप। अब इसके ऊपर जो बड़ी स्लीव आएगी तो आपका जॉइंट जो है डबल कवर कैप हो जाएगा। ये सारे जो है इस प्रकार आप चढ़ा दीजिए। सारे वायर जो है कवर हो जाने चाहिए आपके। फिर इन पे हम 3 नंबर का स्लीव चढ़ाएंगे, सिलाई करेंगे।